रोहन अपने परिवार के पुराने वीरान पड़े पुश्तैनी मकान में आया तो उसका मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। चारों तरफ धूल और खामोशी थी। उसने सोचा, चलो इस हवेली को ठीक से देखा तो जाए। घूमते घूमते वो एक अंधेरे गलियारे के आखिर में पहुंचा, जहां एक भारी लकड़ी का दरवाजा बंद था। घर की पुरानी देखभाल करने वाली शांति अम्मा ने उसे वहां देखकर चेताया, बेटा उस कमरे में मत जाना, वहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन रोहन की जिज्ञासा जीत गई। उसने दरवाजे का पुराना ताला खोला और अंदर घुस गया। कमरा सफेद चादरों से ढके फर्नीचर से भरा था। बीच में रखी एक ऊंची चीज से जैसे ही उसने चादर हटाई, एक शानदार पुराना आईना सामने आ गया। उसने आईने में खुद को देखा। उसका अक्स हूबहू उसी की तरह था, बस एक अजीब बात थी। जब रोहन मुस्कुराया तो आईने में उसके अक्स की मुस्कान एक पल बाद आई और वो कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी। उसके शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो दबे पांव वापस उसी कमरे में गया। चांदनी में उसने देखा कि आईने में उसका अक्स खड़ा था, जबकि रोहन खुद दरवाजे पर अंधेरे में था। अक्स ने हाथ उठाया और उसे पास आने का इशारा किया। कांच से एक फुसफुसाहट आई, आओ। रोहन डरते डरते आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस बार उसके अक्स ने उसकी नकल नहीं की। वो बस वहीं खड़ा रहा, वही चौड़ी ठंडी मुस्कान लिए हुए। उसकी आंखें अंधेरे खाली गड्ढों जैसी लग रही थीं। वो रोहन जैसा दिखता था, पर वो रोहन नहीं था। आईने वाले अक्स ने अपना हाथ उठाया और अंदर की तरफ से कांच पर रख दिया। कांच पानी की तरह हिलने लगा। हम एक हो सकते हैं, वो फुसफुसाया और उसकी आवाज पत्थर रगड़ने जैसी थी। रोहन डर और किसी अनजाने आकर्षण में बंधा धीरे धीरे अपना हाथ कांच को छूने के लिए बढ़ाने लगा। जैसे ही उसकी उंगलियां सतह को छूने वाली थीं, शांति अम्मा एक पुरानी लालटेन लेकर कमरे में घुस आईं। उससे दूर हटो, वह चीखी। शांति अम्मा ने फुर्ती से एक मोटा कंबल आईने पर फेंक दिया। ये आईना नहीं, एक कैद खाना है, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। इसके अंदर जो है वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। उन्होंने कमरे में फिर से ताला लगा दिया। जब रोहन वहां से जाने लगा तो उसे दरवाजे के पीछे से एक हल्की खुरचने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अपने नाखूनों से कांच को खरोच रहा हो। आईने के अंदर की चीज अब भी इंतजार कर रही थी।